सो स्टूडेंट्स वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द नंबर सीरीज। सो हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर क्या सीखा था कि फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिवाइड प्लस माइनस कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस के अंदर। सो सेकंड जो था हमारा क्या था, फर्स्ट जो मैंने आपको बताया वो दैट वन इज आवर मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड प्लस माइनस। सो सेकंड वन इज कौन सा था हमारा, स्टेप फॉर्म। सो स्टेप फॉर्म के क्वेश्चंस कैसे करना है, ये क्वेश्चंस कब करना है, ये प्रियोरिटी है। बेसिकली क्या है, प्रियोरिटी है कि जब तुम्हारा मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिवाइड प्लस माइनस का ऑपरेशन नहीं लगे तो आपको क्या लगाना है, स्टेप फॉर्म का ऑपरेशन जो है उस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। सो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन से ज्यादा समझ आता है कि स्टेप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट प्रियोरिटी क्या थी आपकी, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और सेकंड प्रियोरिटी क्या थी हमारी, स्टेप फॉर्म। सो क्वेश्चन लिखते हैं हम, पीछे हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आपको पहले वो वीडियो कंप्लीट करनी है, देन ही आप इस वाली वीडियो को समझ पाओगे। 4, 11, 30, 67, 128 क्वेश्चन मार्क। सो आप इस क्वेश्चन के अंदर पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस टिक को लगा के देखो तो क्या आ रहा है, 4 2 8, ठीक है, प्लस कुछ 11 इंटू कोई नंबर इंटू 3, ठीक है, और या 11 इंटू 2 और कुछ और एडिशन हो रहा है। सेम 30 को हमें क्या बनाना है, 67, तो इंटू क्या, इंटू 2 प्लस 7, और यहाँ पे क्या 11 इंटू 20, ठीक है, 22 प्लस में कितना हो गया, 9 हो गया। तो क्या हुआ कि हमने जब इस क्वेश्चन के अंदर लगा के देखते हैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक को, तो वो यहाँ पे क्या जाती है, फेल हो जाती है। जब ये वाली ट्रिक फेल हो जाती है तो देन हमारा सेकंड मेथड आता है दैट इज स्टेप फॉर्म। तो स्टेप फॉर्म में आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंसेस निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या, फर्स्ट स्टेप डिफरेंस निकाला। अगर मैं ये लिख रहा हूँ फर्स्ट स्टेप, मतलब क्या है कि मैंने इनके फर्स्ट स्टेप का डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो 4 का और 11 का डिफरेंस जो होता है दैट इज 7, 11 का और 30 का डिफरेंस कितना होता है, 19, 30 और 67 का डिफरेंस कितना होता है, 37, 67 और 128 का डिफरेंस कितना होता है, 61। सो अब क्या इनके बीच में रिलेशनशिप बनी, जब मैंने फर्स्ट स्टेप में स्टेप फॉर्म में फर्स्ट स्टेप का डिफरेंस निकाला तो क्या 7 और 19 की 37 से और 37 की 61 से क्या कोई रिलेशनशिप बनी। सो हमने चेक किया कि सर कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनी। जब कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनती इन बीच के नंबर्स के में, तो हमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म का डिफरेंस निकालना है, यानी क्या सेकंड स्टेप पे डिफरेंस निकालना है। इसीलिए इसका नाम है कि स्टेप, मतलब क्या फर्स्ट स्टेप पे निकाल के देखो, अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक सेम आती है देन ओके, नहीं निकलती देन सेकंड फॉर्म का स्टेप निकालो। तो 7 से 19 का डिफरेंस किया दैट इज 12, 19 का इस पे डिफरेंस किया 18, और 37 और 61 का डिफरेंस किया दैट इज 24। सर अब एक पैटर्न आप दोबारा एस्टेब्लिश करके देखो कि 12 से 18 बनाया। सो 12 से 18 बनाया तो मैंने क्या किया, प्लस 6 किया, और 18 से 24 बनाया अगेन मैंने प्लस 6 किया। तो मैं क्या करूं, 24 से प्लस 6 कर देता हूं, क्योंकि पैटर्न क्या रहा है, प्लस 6 अगेन इट इज प्लस 6। तो प्लस 6 किया तो 24 प्लस में 6 इज इक्वल्स टू हमारा 30 मैंने क्या किया, प्लस कर दिया। अब 30 यहाँ पे आ गया, तो क्योंकि हमें एक और ऑपरेशन यहाँ पे बढ़ाना है, तो ये क्या हुआ, ये वाला 30 आया, ये वाला 30 कहाँ से आया कि सर इस सेकंड स्टेप का ये जो 30 आया। अब हमें फर्स्ट स्टेप में भी तो कुछ लिखना है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, 37 प्लस में 24 दैट इज 61। यहाँ से देखो आप 7 प्लस में 12 19 निकाल रहे हैं, 19 प्लस में 18 37 निकाल रहे हैं, 37 प्लस में 24 61 निकाल रहे हैं। तो 30 61 प्लस में 30 दैट इज आवर 91, और 91 में क्या करना है, अब सेम निकालो, 91 में क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है क्या है, 7 है। तो 4 प्लस 7 दैट इज 11, 11 प्लस 19 दैट इज 30, 30 प्लस में 37 दैट इज 67, 67 प्लस में 61 दैट इज 128। अब 128 में क्या एडअप करना है, 128 में एडअप करेंगे हम 91। सो हमारा आंसर क्या जाएगा, दैट इज 219। सो 219 इज योर आंसर। तो स्टेप फॉर्म में क्या करना है कि आपको स्टेप वाइज जो है वो डिफरेंस निकालना है, और जब आपको कहीं पे कॉमन स्टेप मिल जाए, फिर कॉमन सीक्वेंस मिल जाए या सीरीज मिल जाए, वहां पे स्टॉप करके आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है। ये हमने 30 जो है निकाला है, 91 में हमने क्या किया, निकाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मूव ऑन करते हैं। 2 8 18 32 50 क्वेश्चन मार्क। सो सर देखो अब मैंने इसके ऊपर दोबारा लगाता हूँ, 2 4 जा 8, ठीक है, 8 4 जा नहीं हुआ, 8 4 जा 32 होता है, तो यहाँ पे स्टेप फॉर्म तो लगा ही नहीं।
आपको एक और अच्छी ट्रिक बता देता हूँ स्टेप फॉर्म कहाँ पे लगता है। स्टेप फॉर्म वहां पे लगता है जहाँ पे जो नंबर होते हैं ना ये छोटे छोटे होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है ये क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं। और वहां पे मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या, एकदम से कुछ इंक्रीज हो गया, तो एकदम से कुछ इंक्रीज होता है तो वहां पे क्या लगेगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगेगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे नंबर जो है बिल्कुल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगते हैं, वहां पे स्टेप फॉर्म अप्लाई होता है। तो 2 और 8 का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज 6, 8 और 10, 18 का 10, 18 और 32 का डिफरेंस दैट इज 14, 32 और 50 का डिफरेंस दैट इज 18। अब मैंने क्या देखा, 6 से 10 बन रहा है, ओके सर, 10 से 14 बन रहा है, 14 से 18 बन रहा है, तो अब क्या करना है, 6 से 10 कैसे बना सर, +4 किया ना, +4 किया तो 10 बन गया, 10 से 14 कैसे बना, अगेन सर +4 किया, 14 से 18 कैसे बना, अगेन +4 किया। तो अब 18 में क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, सेम सीरीज +4 करना पड़ेगा सर। अब 18 में +4 करोगे दैट इज योर 22, 22 तो आ गया, लेकिन सर क्या हो रहा था, 2 + 6 8 होता है, 8 + 10 18, 18 + 14 32, 32 + 18 50, और 50 प्लस में 22 दैट इज योर 72। So 72 is your answer. Next, 7, 12, 19, 28, 39 क्वेश्चन मार्क। तो सर अगेन मैंने क्या करना है, देखो 7 से 12 पे जा रहा हूँ, 12 से 19, तो 12 से अगर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 19 बन जाएगा, अगर मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 बन जाएगा, लेकिन सर यहाँ पे 19 है, तो आपको क्या पता चला, सर यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो लगी नहीं, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ओनली स्टेप फॉर्म लगेगी। तो 7 से 12 बनाएंगे, तो 7 और 12 का डिफरेंस कितना हो गया, 5, 12 से 19 का डिफरेंस कितना हो गया, 7, 19 से 28 का डिफरेंस कितना हो गया, 11, और 28 से 39 का डिफरेंस कितना हो गया, कौन सी मिस्टेक होगी, 7 से 12 का डिफरेंस 5, देन इट इज 7, और 19 से 28 का जो डिफरेंस होगा दैट इज योर 9, और 28 से इसका डिफरेंस हो जाएगा वो दैट इज योर 11। ठीक है, अब देखो सर क्या हो रहा है, 5 से 7, 7 9, 9 का 11, क्या है ये, एक तरीके से ऑड नंबर है, और क्या हो रहा है सर, ये एड अप ही तो हो रहा है, +2 +2 +2, देन अगेन इट इज +2, तो +2 कराते हुए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास 13 आ जाएगा, तो 13 ऐड किया, अब क्या हो रहा है, 7 + 5 12 हो रहा है, तो सिमिलरली 39 प्लस में 13 दैट इज आवर 52। अब बच्चों ध्यान से बात सुनो, सबसे पहले जब आप RS अग्रवाल को ओपन करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब वहां पे क्या गिवन होगा, उन्होंने लॉजिक्स लगा रखे होंगे, उन्होंने क्या लगा रखे होंगे, लॉजिक्स लगा रखे होंगे। कैसे लॉजिक्स लगा रखे होंगे, जैसे इस क्वेश्चन के अगर मैं लॉजिक को चेक करूं तो इसमें क्या लग रहा है, n³ प्लस में 3, ये इसका क्या लग रहा है, लॉजिक लग रहा है। कैसे, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू रखी 1, तो n की वैल्यू जैसी मैंने 1 रखी तो क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 3 दैट इज योर 4। सिमिलरली n की वैल्यू मैंने 2 रखी तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 प्लस में 3 तो दैट इज 11। सो बेटा इसके अंदर लॉजिक क्या लग रहा था, ये था इसका लॉजिक पार्ट, तो इसके अंदर लॉजिक क्या लग रहा था सर, इसका लॉजिक था n³ प्लस में 3। ठीक है, अब जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको ऐसे बहुत सारे लॉजिक याद रखने पड़ेंगे। अब बहुत सारे लॉजिक याद रखोगे तो सर क्या हो जाएगा, क्रैमिंग पार्ट हो जाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रीजनिंग के अंदर ओनली क्या याद करना है, आपको अल्फाबेट्स याद करनी है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना। तो सर ये जो मेथड है इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये मेथड क्या है, यहाँ पे अप्लाई नहीं है। तो आपको क्या है, इन सारे के लॉजिक्स को देखने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली क्या नंबर चेक करो कि सर एकदम से बड़ा होगा तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस लग जाएगा, और सर क्या छोटे छोटे नंबर होंगे तो हम क्या लगा देंगे, स्टेप फॉर्म लगा देंगे। तो इसका ये लॉजिक है, इसका भी लॉजिक बता देता हूं। इसका लॉजिक है n² × 2, यानी क्या 1 का स्क्वायर × 2 दैट इज 2। अब मैंने n को रखा है यहाँ पे क्या 2, सो मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर × 2 दैट इज योर 8। नेक्स्ट यहाँ पे निकालो इसका जो लॉजिक है, इसका लॉजिक क्या है, n² प्लस में 3। तो n² प्लस में 3 रखूंगा तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है, लेकिन हो नहीं रहा उससे, तो उसका 2 का स्क्वायर, सो n की वैल्यू मैंने रखी 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है,
सो ये क्या है, एन स्क्वायर प्लस में 3 एन स्क्वायर प्लस में 2, ये क्या है, ये इन क्वेश्चंस के लॉजिक है। अब लॉजिक जो होते हैं वो ऐसे तो याद नहीं होते, तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपको क्या करना है, ओनली जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि स्टेप फॉर्म लगाओ और मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ, लॉजिक याद करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिए हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। 4, 16, 36 क्वेश्चन मार्क 100। सो बेटा ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एक सीखने वाली चीज है कि कहीं पे भी अगर आपको स्क्वायर्स मिल जाएं और या फिर कहीं पे आपको क्यूब्स मिल जाए, तो वहां पे ये दोनों लॉजिक या कोई भी वो 4 लॉजिक जो है, दैट इज हमारा थर्ड लॉजिक जो है मिक्स सीरीज वाला, और फोर्थ वन जो था मैंने बताया था आपको इलॉजिकल सीरीज वाला। सो कहीं पे भी अगर आपको स्क्वायर्स या क्यूब मिल जाए, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या हिंदी में लिखवाता हूं, तो हिंदी में लिखवाता हूं, कहीं पे भी स्क्वायर्स एंड क्यूब मिल जाए, वहां पे कोई भी ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है। कहीं पे भी स्क्वायर्स एंड क्यूब मिल जाएंगे, वहां पे कोई भी ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या है, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को देखेंगे 4, 16, 36, 100। तो 4, 16 है और इनको क्या हमें सॉल्व करना है। तो 4 को मैंने सॉल्व किया, तो क्या है ये 4, 16, 36 क्वेश्चन मार्क एंड 100। सो 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। 6 क्या, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। तो अब एक देखो कि यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, यानी क्या ये इवन नंबर का स्क्वायर चल रहा है। तो 6 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है हमारा, यानी कि 8। सो 8 का क्या स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 64। सो 64 इज योर आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू, 3, 10, 15, 26 क्वेश्चन मार्क। सो सर आपने क्या बताया था कि हमें पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगा के देखना है। तो 2 और 3 क्या डिफरेंस बड़ा है, नहीं है डिफरेंस बड़ा, तो क्या होगा, यानी हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अगेन स्टेप फॉर्म लगाना पड़ेगा। सो 2 और 3 का डिफरेंस दैट इज 1, 3 और 10 का डिफरेंस 7, 10 और 15 5, 15 और इसका 11। ठीक है जी। अब सर ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप का डिफरेंस। क्या फर्स्ट स्टेप में कोई सीरीज स्टेब्लिश हुई, नहीं हुई, लेकिन सर यहाँ पे एक नंबर भी डिक्रीज हो गया। तो अगर अगेन क्या, जब तक हमारे पास कोई सीरीज स्टेब्लिश नहीं रहती, इतने हमें क्या करना है, डिफरेंसेस को निकालते रहना है। तो 1 से 7 का भी इसका डिफरेंस अगेन निकाला, तो 6, 7 माइनस क्या ये हमने क्या किया था, 1 प्लस में 6 इज इक्वल टू 7। अब 7 को 5 बनाना है, तो यानी क्या करूंगा मैं, -2, क्योंकि 7 मैंने क्या किया, 1 प्लस में 6 दैट इज 7, तो 7 माइनस 2 दैट इज आवर 5। अब 5 से 11 बनाएंगे दैट इज हमारा 6। तो अब क्या करना पड़ेगा, 11 माइनस 2, क्योंकि क्या हो रहा है सर, 6 हो रहा है, देन -2 देन 6। तो सर क्या ये अल्टरनेट स्टेप्स पे जो है वो सीरीज जो है वो फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी -2 हो जाएगा। तो अब 11 माइनस 2 दैट इज आवर 9। अब 9 हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको एड अप करना है। तो 26 प्लस में 9 दैट विल बी योर आंसर, दैट इज 35। तो 35 इज योर आंसर। अब लॉजिक क्या लग रहा है सर, देखो लॉजिक भी दिखा देता हूं मैं तुम्हें। 1 का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर -1, उसके बाद क्या
3 का स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद क्या सर 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, अगेन 6 का स्क्वायर माइनस 1। सो क्या है, लॉजिक्स के अंदर आप जाओगे तो लॉजिक्स को ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और बेसिकली क्या है, एनटीएससी में हमें क्या है, स्पीड को मेंटेन करना है, स्पीड को मेंटेन करना है। और जैसे मैं करा रहा हूं, अगर उस तरीके से भी आपको पेपर जब सॉल्व करोगे तो आई गारंटी हमें 120 मिनट्स मिलता है। और 120 मिनट्स में 1 घंटे में यानी 60 मिनट्स और मोर देन 90 मिनट्स, 90 मिनट्स में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो लॉजिक ये था हमारा और स्टेप फॉर्म ये था हमारा। ठीक है, इसके अंदर मैंने सेकंड स्टेप पे निकाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 1, 2, 10, 37, 101, क्वेश्चन मार्क। सो सर मैंने क्या किया, अगेन 2 से 10 पे जा रहा है तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, 37 पे 101 पे जा रहा है तो भी अगेन इतना डिफरेंस नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको दोबारा निकाल के देता हूँ डिफरेंस। 1, 2 से 8 का डिफरेंस 8, इसका डिफरेंस दैट इज 27, इसका डिफरेंस दैट इज 64। सर ये सेम क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर यहाँ पे क्या आ गया, ये क्यूब्स दिख रहे हैं। सर 27 3 का क्यूब होता है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। तो सर क्या है, यहाँ पे जब मेरे को क्यूब दिख रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली ये लिखूंगा ना कि सर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड दैट इज 4 का क्यूब। सो नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हमारा नेक्स्ट वन हो जाएगा 5 का क्यूब। सो 5 का क्यूब निकालेंगे तो 5 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 125, और 101 में 125 जब एडअप करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर निकल के आएगा दैट इज अवर 226। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। ये दिख, मैं आपको रब कर देता हूं। आई थिंक ये नीचे वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपको दिख नहीं रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 4, 7, 11, 18, 29, 47, क्वेश्चन मार्क 123, 199। तो सर क्या करना है, 4 से 7 बनाना है। तो मैंने क्या किया, एकदम से ये देखो नंबर जो है छोटे छोटे हैं तो क्या मीन्स क्या स्टेप फॉर्म लगेगा। तो 4 से 7 का डिफरेंस निकाला दैट इज 3, इसका डिफरेंस निकाला 7 और 11 का 4, 11 और 18 का 7, 18 और 29 का 11, 29 और 47 का 18 एंड अगेन अब ये निकालना है। अब डिफरेंसेस जो है मैंने इतनी जल्दी कैसे बता दिए, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये जो सीरीज है ना, ये वाली सीरीज 4, 7, 11, 18, ये नीचे जो ये डिफरेंसेस निकल के आए हैं कौन से 4, 7, 11 और 18, ये सेम ही ऊपर चल रहा है। देखो 4, 7, 11 और 18। सो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है सर 29 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 18 के बाद क्या हमारे पास 29 है। तो नेक्स्ट डिफरेंस अगर 29 हो जाएगा तो 47 प्लस में 29 दैट विल बी और आंसर विल बी और 76। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना स्टार मार्क, कि कुछ ऐसे टाइप से भी सीरीज हो सकती है कि 4, 3, 4, 7, 11, 18, क्योंकि यहाँ पे अगर आगे डिफरेंस निकालोगे तो नहीं निकल रहा, लेकिन मैंने जब जैसे 4, 7, 11, 18 को चेक किया तो सर सेम नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, 18 हो गया तो 18 के बाद 29 आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर आप देखो 3, 4, 9, 16, 81। तो मैंने क्या सर यहाँ सेम 3, 4 बन रहा है तो यानी क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफरेंसेस है वो बहुत ही कम है, तो यानी क्या स्टेप फॉर्म लग रहा होगा सर। तो चेक इट, 3 से 4 पे गए तो 1 का डिफरेंस आया, 4 से 9 पे 5 का, 9 से 16 पे 7 का, और 16 से 81 पे 65 का। सो जब मैंने इसको चेक किया तो सर ये डिफरेंस जो है ये 65, ये तो एकदम से बहुत बड़ा हो गया। तो अब अगर जब डिफरेंस जो है स्टेप फॉर्म के अंदर वो एकदम से बड़ा हो जाए तो यानी क्या हो गया, स्टेप फॉर्म सर यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया, स्टेप फॉर्म फेल्स बिकॉज
डिफरेंस इन स्टेप्स इज लार्ज। तो जब सर स्टेप फॉर्म फेल हो जाए और मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं लगे, तो ये दोनों जो होते हैं जब फेल हो जाए, तो देन हमारे पास थर्ड फॉर्म आता है, देन इज हमारा क्या, मिक्स सीरीज। तो मिक्स सीरीज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ कि मिक्स सीरीज जब भी लगता है ना, तो जब भी अल्टरनेट टर्म्स पे ऊपर लगता है। तो मैंने क्या करना है, मिक्स सीरीज लगा के देखनी है। तो 3, 4, 9, 16, 81 एंड क्वेश्चन मार्क। तो सर मैंने क्या करना है, मिक्स सीरीज आपने बताया कि मिक्स सीरीज कब लगेगी, अल्टरनेट टर्म्स पे लगेगी। तो अल्टरनेट टर्म्स पे लगेगी, तो मैंने क्या किया, 3 को लिया 9 पे और 9 से लिया क्या, 81। तो और नेक्स्ट यहाँ पे हुआ क्या है, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, 3 का क्या किया उन्होंने, 3 का कर दिया स्क्वायर, और यहाँ पे 9 का क्या, 81 बनाने के लिए क्या किया, 9 का स्क्वायर। सिमिलरली 4 है, तो 4 को क्या किया सर, 4 का स्क्वायर कर दिया। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म सर जैसा कि आपने बताया कि 3 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 81 आ रहा है। तो सिमिलरली 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या जाएगा, वो हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 256। सो योर आंसर विल बी 256। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। टू 3 5 5 11 9 23 क्वेश्चन मार्क। सो सर जब हमने ये सीरीज को देखा, तो सीरीज में देखा तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाने की हम सबसे पहले कोशिश करेंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई प्लस माइनस की कोशिश लगाने का देखा, लेकिन मुझे दिखा कि यहाँ पे 2 5 है, तो 2 5 है, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो लग ही नहीं सकता। अगेन स्टेप फॉर्म लगाने के लिए देखा, तो सर स्टेप फॉर्म अगर 5 और 5 का डिफरेंस निकाल के देखूंगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टेप फॉर्म भी नहीं लग रहा है। तो सर हमारे पास थर्ड टाइप क्या बचता है हमारा, मिक्स सीरीज। तो मिक्स सीरीज लगेगी यहाँ पे। तो 2 से 5, 2 से 5 कैसे बना, 2 से 5 बना, इंटू 2 कर दिया मैंने, ठीक है, इंटू 2 किया एंड देन क्या किया, +1 कर दिया। तो इंटू 2 + 1 दैट इज 5। 5 को मैंने क्या किया, अगेन इंटू 2 कर दिया, +1 कर दिया। 11 को मैंने क्या किया, इंटू 2 किया, +1 किया, यानी 23 बन गया। ऊपर वाली सीरीज में चेक करते हैं सर, 3 को मेरे को 5 बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। मैंने देखो ये अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट टर्म्स लिए हैं, ध्यान रखना ये वाले अल्टरनेट टर्म्स हैं जो मैंने डैश से नीचे डिनोट करे, ये अल्टरनेट टर्म्स हैं। तो मेरे को 3 से 5 बनाना है, तो मैं क्या करूँ सर, इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, इंटू कर दूं 2 से, तो 6 होता है, और माइनस कर दूं 1 से। सिमिलरली 5 से भी मैंने क्या किया, 5 इंटू 2 -1 दैट इज आवर 9। तो नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, 9 इंटू 2 -1, तो 9 2 जा 18, 18 -1 दैट इज आवर आंसर 17। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एक और सीरीज लग रही है, 2 3 5 5 11 23 क्वेश्चन मार्क। सो कई बच्चे बोलेंगे सर 2 से 5 बनाया, तो मैंने क्या कर दूं, मैं 2 से 5 बनाने के लिए +3 ऐड कर दिया, ठीक है। 5 से 11 बनाने के लिए मैंने क्या किया सर, +6 ऐड कर दिया। 11 से 23 बनाने के लिए मैंने क्या किया, +8 ऐड कर दिया, ठीक है। तो सर ये भी बिल्कुल ठीक है कि मैंने क्या किया, +3 ऐड किया, +6 ऐड किया, +8 ऐड करा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम करता हूं मैं अप्लाई। 3 से 5 बनाने के लिए मैंने क्या किया सर, +2 ऐड कर दिया। 5 से 9 बनाने के लिए मैंने क्या ऐड किया सर, एक +4 ऐड कर दिया। अब 4 को क्या बनाना पड़ेगा, 4 के लिए मैंने क्या किया सर, यहाँ पे सॉरी 11 से 23 बनाऊंगा तो मैं प्लस क्या करूंगा, सॉरी +12 करूंगा, ठीक है। तो अब मैंने +4 यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 को 6 बनाया, तो मैंने क्या किया 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैलिड हो गया 2 इंटू 2 4, और 4 2 सा 8। सो 4 2 सा मैंने क्या लगाया 8 लगाया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया +8 किया। तो जब मैं 9 में +8 करूंगा तो आंसर विल बी 17। तो एक लॉजिक क्या बन गया सर, 3 2 सा 6, 6 2 सा 12। और क्या है इसके अंदर देखो,
एक लॉजिक तो ये लग गया, लेकिन आप ये वाली गलती मत कर देना कि सर 3 2 जा 6 हो रहा है और 3 4 जा 12 हो रहा है, ठीक है, वो वाली गलती मत कर देना। आपके जो है वो इस वाली मेथड से भी क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है और इस वाले मेथड से भी क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, 1 2 3 4 4 4 7 और 6। देखो बेटा, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या 2 बार 5 लिखे हुए दिखाए थे, तो जब मैंने 2 बार 5 लिखे हुए दिखाए थे तो वहां पे क्या थे, 2 अल्टरनेट में लग रहा था, 2 अल्टरनेट सीरीज। अब यहाँ पे क्या है, 3 बार 4 दिखना है, तो 3 बार 4 दिखेंगे यानी क्या 3 अल्टरनेट सीरीज बनेगी। तो यानी क्या है यहाँ पे 3 अल्टरनेट सीरीज बनेगी। तो ये आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक होगी कि जब आपको 2 बार 5 दिखेंगे तो वहां पे क्या 2 अल्टरनेट सीरीज बनेगी। लिख लो, जब आपको 2 बार कोई भी नंबर दिखेंगे, जब 2 बार कोई नंबर दिखेंगे तो 2 अल्टरनेट सीरीज बनेगी। सिमिलरली जब आपको 3 बार नंबर दिखेंगे तो 3 अल्टरनेट सीरीज बनेगी। ठीक है, जब आपको 2 बार, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 2 बार क्या दिखे थे 5 and 5 दिखे थे, तो 2 बार 5 and 5 दिखे तो यानी क्या 2 अल्टरनेट सीरीज बनी। ठीक है, 2 अल्टरनेट सीरीज बनी। और अगर 3 बार 4 दिखेंगे तो यानी 3 नंबर की अल्टरनेट सीरीज बनेगी। तो यानी मैं इस क्वेश्चन को जब रब करता हूं यहाँ से, ये लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको मिक्स सीरीज का पता चल जाएगा कि कहाँ पे मिक्स सीरीज कैसे लगेगी। जब 2 बार नंबर दिखेंगे तो क्या लगेगी, 2 अल्टरनेट सीरीज लगेगी 2 नंबर्स की, और 3 बार नंबर दिखेंगे कंटिन्यूटी में तो 3 बार लगेगी। तो यानी क्या 1 2 3 ये एक नंबर हो जाएगा, 4 4 4 और अगेन क्या हो जाएगा 7 6 क्वेश्चन मार्क। तो क्या 3 का पेयर बनेगा, यानी क्या 1 का रिलेशन किसके साथ बनेगा, 4 के साथ बनेगा। तो मैं अगर 1 को ट्रायंगल से डिनोट करता हूं तो 4 के साथ रिलेशनशिप बनेगा, यानी 4 भी किससे डिनोट होगा, ट्रायंगल से, और 4 के बाद 7 भी किससे डिनोट होगा, ट्रायंगल से डिनोट होगा। उसके बाद 2 जो है 2 का रिलेशनशिप इस 4 के साथ बनेगी और इस 4 की इस 6 के साथ बनेगी। तो मैं 2 को किससे डिनोट करता हूँ, सर्कल से डिनोट करता हूँ, 4 को भी किससे, सर्कल के साथ डिनोट करता हूँ, 6 को भी किससे करता हूँ, सर्कल से डिनोट करता हूँ। तो 1 की इस वाले 4 से 3 टर्म्स के बाद, 4 की किसके साथ, 7 के साथ, 2 की किसके साथ, 4 के साथ, और 4 की किसके साथ, 6 के साथ। अब यानी क्या 1 से 4 हो रहा है तो क्या हो रहा है सर, +3, और 4 से 7 हो रहा है अगेन +3। सिमिलरली 2 से 4 हो रहा है तो +2, और 4 से 6 हो रहा है दैट इज +2। अब मेरे पास बचता है कि मुझे क्या बनाना है, 3 से 4 बनाना है। तो 3 से 4 बनाया तो मैंने क्या हुआ सर +1, और 4 के बाद क्वेश्चन मार्क पे अप्लाई करेंगे तो सेम ही +1। सो 4 के बाद अप्लाई करूंगा मैं +1 करूंगा तो दैट विल बी योर आंसर, दैट इज 5। तो 5 विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब भी 3 बार 4 दिखेंगे तो वहां पे क्या 3 अल्टरनेट सीरीज जो होंगी वो बनेंगी। सो मिक्स सीरीज का भी कंसेप्ट हमारे यहाँ पे ओवर होता है, और स्टेप फॉर्म का भी कंसेप्ट जो होता है ये ओवर होता है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे इलॉजिकल सीरीज देखेंगे और कुछ एडवांस प्रॉब्लम देखेंगे जो कि हमारी एनटीएससी स्टेज 2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।